राकेश एक छोटे से शहर रामनगर में अपनी पत्नी सविता और अपने 2 बच्चे, बड़े बेटे रोहन और छोटे बेटे राज के साथ रहता था। सविता को अपने बड़े बेटे की शादी करनी थी, इसलिए उसने सुहानी नाम की लड़की को पसंद कर लिया, जिसके बारे में वो अपने बड़े बेटे और पति से बात करने की ठान लेती है। सुनिए जी, मैंने रोहन के लिए एक लड़की पसंद की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोहन से बात करें इस बारे में। अरे उस पर क्या बात है, वो तो मैं भी कर लूंगी। रोहन जरा सुन तो बेटा। हाँ माँ, बताओ क्या हुआ। देखो रोहन, मैंने तुम्हारी शादी के लिए सुहानी को चुना है। कौन सुहानी माँ? अरे सुहानी बहुत अच्छी लड़की है, अमीर, खूबसूरत और खानदानी। इन बातों का मुझसे कोई मतलब नहीं है। उसके घर वाले भी हमारे लिए तैयार है, बस तेरी हाँ की देरी है। माँ, मुझे दहेज या किसी की दौलत से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं बेटा, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। माँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि भला बुरा देख सकूँ। अरे बेटा, जब शादी होती है तो लड़के के भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ता है ना। तो मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, ना कि किसी लड़की के हाथ में। सुहानी जैसी लड़की से शादी करेगा तो तेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। कैसे समझाऊं माँ? अगर मेरा भविष्य किसी के पैसे से सुरक्षित होता है तो वो मेरी हार होगी। अरे आप ही कुछ समझाओ ना इसे। क्या मैं दहेज लेकर नहीं आई थी? बेटा, माँ तुम्हारे लिए तो सोच रही है। पापा, मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना भविष्य बनाऊंगा। किसी के दहेज पर पलने की जरूरत नहीं है मुझे। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। जब शादी होगी और खर्चा बढ़ेगा तब समझ में आएगा। माँ, आरामदायक जिंदगी मुझे किसी और की कीमत पर नहीं चाहिए। दहेज लेना गलत है। अरे ये एक प्रथा है। ये प्रथा नहीं, लालच है, और मैं इस लालच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और जो मैं चाहती हूँ उसका क्या? उसका मुझे नहीं पता, वो आप समझ लो। मैंने तुझे इतने प्यार से पाला, तुझे हमेशा सबसे अच्छा देने की कोशिश की, और अब तेरी बारी है कि तू मेरी बात माने। माँ, आपने मुझे सबसे अच्छा दिया, लेकिन आपने मुझे सिखाया भी कि सही और गलत में फर्क करना चाहिए। बेटा, अगर माँ की बात मान लेगा, उनकी इज्जत रख लेगा, तो तेरा क्या जाएगा? पापा, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इस गलत प्रथा का हिस्सा बनकर मैं आपकी परवरिश का अपमान नहीं कर सकता। सविता और रोहन के बीच बहस हो रही थी, तभी रोहन का छोटा भाई राज कहता है, भाई आप माँ को सच क्यों नहीं बता देते? है? कौन सा सच? रोहन, कौन सा सच? मुझे साफ साफ बता दे। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे दहेज से कोई मतलब नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ, बात यहाँ दहेज की नहीं है। मुझसे सच छुपाकर कोई फायदा नहीं। माँ, बात ऐसी है कि मुझे एक लड़की पसंद है, रोशनी, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या करती है लड़की? लड़की मेरी कंपनी में जॉब करती है। और घर परिवार में कौन है? पैसे में कैसे हैं? लड़की की सिर्फ माँ है, उसके पिता नहीं है, और पैसे से बढ़कर मेरे लिए प्यार है माँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी, तू मुझे उस कलमुही के बारे में क्यों नहीं बता रहा था। सब कुछ पैसे से नहीं होता माँ, मैं एक लड़का हूँ, पैसे मैं भी कमा सकता हूँ। दहेज से सिर्फ पेट नहीं भरेगा। मतलब तूने ठान लिया है कि तू उसी से शादी करेगा? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगा और ना ही कोई दहेज लूंगा। अरे मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, दहेज से तुझे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। माँ, अगर मेरी जिंदगी दहेज पर टिकी हो तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। और तुझे मेरी पसंद की लड़की भी नहीं चाहिए। मुझे रोशनी से प्यार है और मैं उसी से शादी करूंगा। उस भिखारी से शादी करने को तैयार है, लेकिन इतने अच्छे घर की लड़की सुहानी उसको मना कर रहा है। पागल। माँ, मैंने कहा ना, मैं दहेज लेने के खिलाफ हूँ। तुझे अपनी खुशी प्यारी है, मुझे अपनी। मैं भी देखती हूँ कैसे शादी करेगा। सविता रोहन की बात से चिंतित और गुस्से में थी। तभी सिमरन हल्के स्वर में अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। न जाने उस चुड़ैल ने मेरे रोहन पर क्या जादू किया है। इस रोहन को हो क्या गया है? माँ ऐसे ना बोलो, वो आपका बड़ा बेटा है। अरे मैंने उसके लिए इतनी अच्छी लड़की देखी और उसने देखने से भी साफ साफ मना कर दिया। माँ, भाई को किसी और से प्यार हो गया है, अब इसमें उनकी गलती तो नहीं है। अरे दहेज नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, जैसे मैं किसी गलत चीज की बात कर रही हूँ। माँ अब थोड़ा शांत हो जाइए ना। रोहन भैया ने मना किया है तो इसके पीछे उनकी अपनी सोच है। सोच? ये भी कोई सोच है? सुहानी जैसी लड़की को ठुकरा दिया। बोल। हाँ माँ, आपकी बात सही है, सुहानी लड़की तो बहुत अच्छी है। अरे लड़की नहीं, बल्कि इतना बड़ा खानदान, इतना पैसा, और उसने उस साधारण सी लड़की रोशनी को चुना। आपने कभी सोचा कि शायद भैया के लिए पैसे से? हाँ हाँ, अब तो तुम भी उसी की तरफदारी करोगी। तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं है। मैं जो चाहती हूँ वो कभी नहीं होता। माँ, आपकी परवाह हम सबसे ज्यादा करते हैं, पर आप ही तो समझिए कि प्यार और जबरदस्ती में फर्क होता है। तो अब क्या करूँ? सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूँ? सुहानी के घर वालों को क्या कहूंगी? माँ, मेरे पास ना इसका एक हल है। कैसा हल? अगर सुहानी से रिश्ता इतना ही जरूरी है तो उसकी शादी रात से क्यों नहीं करा देती? मेरी शादी? हाँ भैया, तुम अभी पढ़ाई पूरी कर चुके हो और माँ तुम्हारे लिए वैसे भी लड़की देखने वाली थी। सुहानी जैसी लड़की को माँ पसंद करती है और मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी रहोगे। अरे पर क्या सुहानी के घर वाले राज के लिए हामी भरेंगे? माँ की इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप और पापा उनसे बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। हाँ माँ, सिमरन की बात तो सही है। माँ, उनके लिए हमारा परिवार और संस्कार ज्यादा मायने रखते हैं, और राज भैया भी तो रोहन भैया से कम नहीं है। लेकिन माँ, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं सुहानी से शादी करूं? बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे। अगर रोहन ने मना कर दिया है तो मैं चाहती हूँ कम से कम तुम मेरी बात मानो। माँ, रोहन भैया को उनकी पसंद की लड़की से शादी करने दीजिए।
माँ, रोशनी भाभी साधारण परिवार से हो सकती है, लेकिन वो भैया को खुश रखेंगी। मैं पहले तुम पर ध्यान दूंगी, रोहन के बारे में बाद में देखा जाएगा। सुहानी के घर वाले राज से सुहानी की शादी के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी जल्दी हो जाती है। सुहानी अपने घर से बहुत ज्यादा दहेज भी लाती है। आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए, हमारी नई भाभी आई है। अरे पार्टी घर में क्यों होनी चाहिए, पार्टी तो बाहर होनी चाहिए। ये बात भी ठीक कह रही हो माँ। राज, जल्दी से कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ कर मुझे बता। माँ, हम किसी 5 स्टार होटल में चलते हैं। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, 7 स्टार। आज पार्टी मैं ही देती हूँ वहाँ। अरे पार्टी तो हमें देनी चाहिए, तुम क्यों दोगी? अरे मैं इस घर में आई हूँ, मुझे आप लोगों को अपना बनाना है, तो पार्टी में मैं ही दे देती हूँ। अरे बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसा तुम कहो बहू वैसा ही होगा। उधर रोहन परेशान था कि उसकी शादी रोशनी से नहीं हो रही थी। इधर रोहन की माँ सविता सुहानी को लेकर बहुत खुश थी। माँ जी, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है? वो माँ जी, मेरे मम्मी पापा एक बात को लेकर थोड़े परेशान हैं। परेशान क्यों, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ, सब ठीक है। बस उन्होंने कल पूछा था कि आपकी छोटी बेटी सिमरन की शादी तो तय हो रही है, लेकिन जेठ जी की शादी क्यों नहीं हो रही? अरे रोहन ना हर लड़की को मना कर देता है। मना क्यों माँ जी? उसने अपनी पसंद की लड़की चुन ली है, पर वो लड़की हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। रोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। ओह, ये बात है। मम्मी पापा को ये बात खटक रही थी, उन्हें लग रहा था कि परिवार में कुछ तो समस्या है। अरे ये किसी समस्या से कम भी तो नहीं है ना बहू, उसे तो बस अपनी ही चलानी है। माँ जी, अब चिंता क्यों करती है? जेठ जी की शादी करा दीजिए। तो तुम कह रही हो कि मैं उसे उसकी मर्जी से शादी करने दूं? माँ जी, एक बार वो इस घर में आ जाए तो उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। वो यहाँ 10 दिन भी टिक नहीं पाएगी। अरे तुम तो बड़ी समझदार निकली सुहानी। सविता अपनी छोटी बहू सुहानी की बात समझकर रोहन से कहती है कि वो रोशनी से उसकी शादी करवा देगी। रोहन, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलिए। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उससे तू बहुत परेशान है। हाँ माँ, मैं तो बस इतना चाहता था कि आप मेरी बात भी सुने। सही है बेटा, तुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अगर तू रोशनी से शादी करना चाहता है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। क्या माँ, सच में? हाँ बेटा, मैंने बहुत सोचा, अगर तुझे रोशनी खुश रख सकती है तो मुझे और क्या चाहिए। माँ, आपने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया। पर बेटा मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम लोगों की शादी धूमधाम से नहीं करूंगी। तुम मंदिर में ही रोशनी से शादी कर लो और उसे घर ले आओ। ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। रोहन और रोशनी की शादी हो जाती है। शादी के कुछ वक्त बाद ही सिमरन और रोशनी की सास सविता दोनों ही उसे पैसों को लेकर ताने मारती रहती है। रोशनी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें मार्केट जाना है। माँ जी, मार्केट किस लिए? कोई काम है क्या? मार्केट इसलिए कि तुम्हें आए हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें कुछ दिलाया नहीं। ये देखो, ये साड़ी कितनी सुंदर है, ओरिजिनल सिल्क की है। जी माँ जी, बहुत सुंदर है। वैसे तुम्हें तो ऐसे महंगे कपड़ों की आदत नहीं होगी ना, तुम्हारे घर में तो शायद ये सब चलता ही नहीं होगा। जी माँ जी, सही कह रही हैं आप। हमारे घर में इतनी महंगी चीज़ें नहीं लेते हम, हमेशा ज़रूरत और बजट के हिसाब से ही चीज़ें खरीदते हैं। हाँ मुझे पता था, इसीलिए तो सोचा तुम्हें यहाँ ले आऊं। देख लो जेठानी जी, सासू माँ आपसे कितना प्यार करती हैं। अब रोहन का नाम जुड़ा है तुम्हारे साथ तो तुम्हें भी उस लायक तो बनना पड़ेगा ना। सासू माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो तो बस आपके भले के लिए आपको समझा रही है। आप इतने बड़े परिवार का हिस्सा जो बन गई हैं तो बड़ी सोच भी रखनी पड़ेगी ना। हाँ माँ जी की बात सही है, मैं सीखने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरा मानना है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान ज्यादा जरूरी है, चीज़ों की कीमत नहीं। समय बीत रहा था, लेकिन सविता के मन में रोशनी को लेकर पूरी तरह अपनापन नहीं आ पाया था। ऊपर से सिमरन भी अपनी जिठानी रोशनी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सविता और सिमरन रोशनी को लेकर ज्वेलरी की दुकान पर गई। देखिए माँ जी, ये हार कितना सुंदर है, पूरी तरह से हीरे जड़े हुए हैं। हाँ बहुत सुंदर है, तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जिठानी जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है सिमरन। अच्छा, बस इतना ही? मुझे तो लगा आप तो हैरान रह जाएंगी, लेकिन शायद ये सब आपके लिए थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है ना? सिमरन, ये सच है कि मुझे इतने महंगे गहनों की आदत नहीं है, लेकिन मुझे सादगी और सरलता ज्यादा पसंद है। सादगी, सरलता? जिठानी जी, ये बातें हमारे जैसे अमीर परिवारों में नहीं चलती। यहाँ तो दिखावे का भी अपना एक अलग रुतबा है। सही कह रही है सिमरन, हमारे घर में हमेशा से ही इस तरह की चीजें लाई जाती है। रोशनी तुम्हें भी इन चीजों की आदत डालनी होगी। भैया, ये हार दिखाइए। वैसे जिठानी जी, आपको ऐसा कुछ पसंद आए तो बता दीजिएगा। सिमरन तुम भी किससे पूछ रही हो, मुझे लगता है ये सब इसके बजट से बहुत दूर होगा। रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, गहनों से नहीं। मुझे इन चीजों में अपनी पहचान। अरे तुम छोटे परिवार के हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी खुशी के लिए पहन सकती हूँ। वाह जिठानी जी, आपकी बातें तो बड़ी आदर्शवादी हैं, लेकिन हकीकत में जब लोग आपको देखते हैं तो आपके गहने और कपड़े ही आपकी पहचान बनते हैं। हो सकता है सिमरन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे व्यवहार और मेरे काम से पहचाने।
रोशनी, ये सब बातें कहने की नहीं होती। सिमरन ठीक कह रही है, तुम्हें भी हमारे परिवार के रिवाजों और तौर तरीकों को अपनाना होगा। माँ जी, मैं आपके परिवार के रिवाजों को समझने और अपनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सादगी में भी खूबसूरती होती है। ज्वेलरी की दुकान से लौटते वक्त भी सुहानी और सविता के ताने खत्म नहीं हुए, लेकिन रोशनी ने अपनी सादगी और संयम से हर ताने का जवाब मुस्कान और समझदारी से दिया। क्या हुआ रोशनी, तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ कहना है क्या? हाँ रोहन, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात है? रोहन, मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। मुझे गलत मत समझना, मैं जानबूझकर नहीं छिपा रही थी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। छिपाया? कौन सी बात? रोहन, मैं किसी साधारण परिवार से नहीं हूँ। मेरा परिवार बहुत अमीर है, हमारे पास कई व्यवसाय और संपत्तियां हैं, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया कि सादगी से जीना ही असली खुशी है। क्या? और तुमने कभी ये बात मुझसे कही क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वैसे ही अपनाना चाहती थी जैसे तुम हो। मुझे किसी को अपने अमीर होने से प्रभावित नहीं करना था। मुझे तुम्हारे साथ एक सच्चा रिश्ता चाहिए था, ना कि ऐसा जो पैसे या दिखावे पर टिका हो। मैं समझ सकता हूँ। मैंने सोचा था ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी, फिर सबका नजरिया बदल सकता था, पर मैं सादगी में यकीन रखती हूँ। मैंने हमेशा अपनी माँ से सीखा है कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। रोशनी, तुम्हारे इस सच ने मुझे तुम पर और भी गर्व महसूस कराया है। मैं जानता था कि तुम खास हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम इतनी समझदार और सुलझी हुई हो। तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये सच हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। धन्यवाद रोहन, मैं बस यही चाहती थी कि हमारा रिश्ता प्यार और समझदारी पर टिका रहे, ना कि पैसे और दिखावे पर। उस रात रोहन और रोशनी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। रोशनी की सच्चाई ने रोहन को उसकी सादगी और गहराई का असली मतलब समझाया। अगले दिन सीताराम एनजीओ का वार्षिक फंक्शन का भव्य आयोजन हुआ है। एनजीओ के मालिक शान ने राकेश और उसके परिवार को बुलाया था। रोशनी भी उनके साथ थी, लेकिन वो साधारण कपड़ों में थी। इसी बीच सीताराम एनजीओ का मैनेजर राहुल अचानक रोशनी को देखता है। रोशनी मैम, आप यहाँ कैसे? अरे राहुल, तुम यहाँ? हाँ मैम, मैं यहाँ सीताराम एनजीओ का मैनेजर हूँ, लेकिन आप यहाँ इस फंक्शन में? मैं अपने पति और उनके परिवार के साथ आई हूँ। पति? आपने शादी कर ली? पर आप इस भीड़ में क्यों हैं? राहुल, मैं सादगी में रहना पसंद करती हूँ ना। मैं इस भीड़ का नहीं, ये भीड़ मेरा हिस्सा है। आपको देखकर हमारे भाग्य खुल गए। आप यहाँ हैं, ये हमारे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। राहुल, मैं यहाँ किसी खास उद्देश्य से नहीं आई हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ अच्छा काम कर रहे हो। मैम, ये सब आपके और आपके परिवार की वजह से मुमकिन हुआ है। सीताराम एनजीओ आपके परिवार की बनाई हुई संस्था है। आपने और आपकी माँ ने इसकी नींव रखी थी, और देखिए आज ये इतने बड़े मकाम पर है। हाँ, मेरी माँ ने जो काम शुरू किया था, मैं चाहती हूँ वो बिना किसी दिखावे के चलता रहे। लेकिन मैम, आपका यहाँ होना हमारे लिए प्रेरणा है। क्या मैं शान सर को बता सकता हूँ कि आप यहाँ हैं? नहीं नहीं राहुल, मैं यहाँ किसी को अपनी पहचान बताने नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखें। जैसा आप चाहें मैम, लेकिन मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ कि आपके काम और सादगी ने आज मुझे और ज़्यादा प्रेरित किया है। धन्यवाद राहुल, तुम अपना काम अच्छे से करते रहो, यही सबसे बड़ी बात है। राहुल की बातचीत ने फंक्शन में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। रोशनी का सादा जीवन और उसकी सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही थी। शान बेटा, मैंने अभी अभी तुम्हारे मैनेजर राहुल की बात सुनी, क्या वो सच कह रहा था? आंटी जी, उसने तो अभी कुछ भी नहीं बताया। ये सिर्फ एक एनजीओ नहीं, बल्कि ऐसे 10 एनजीओ और न जाने कितने बड़े व्यवसाय रोशनी मैम और उनकी माँ चला रहे हैं। पर रोशनी ने तो मुझे कभी कुछ बताया नहीं। माँ, मुझे भी ये सब कुछ दिन पहले ही पता चला है, पर रोशनी चाहती थी कि ये आप लोगों को पता ना चले। सविता और सिमरन की आंखें खुली की खुली रह गई।